नमस्कार, मैं मृदुल पांडे हूं और IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर विभाग में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त एक चाय की दुकान में खड़ा हूं और मेरे हाथ में एक चाय की प्याली है और सबसे पहले तो मैं इसका टेस्ट लेता फिर इसका राज बताता हूं आपको। वाकई में चाय तो अच्छी है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस चाय में ऐसी क्या बात है कि आज मैं इस टी स्टॉल पे खड़ा हूं। ये आप सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि राजनीतिक चाय स्टॉल, और इस चाय की खासियत यह है कि इसे रैगांव विधानसभा के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू जी ने बनाया है। सामने धीरेन्द्र सिंह धीरू जी ने, इन्हीं का ये स्टॉल है। आखिर इस स्टॉल को खोलने की क्या वजह है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, या वाकई में इन्हें इस दुकान को खोलने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन सबसे पहले चाय की क्वालिटी के बारे में भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं। विधायक जी की चाय कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी लगी। भरत नगर में धीरेन्द्र भैया धीरू जो चाय की दुकान खोले, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी चाय, समोसे, जलेबी, हर चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे। टेस्ट है एक नंबर का। चलिए, अगर देखा जाए तो लोग बता रहे हैं तो टेस्ट में तो इन्होंने लोगों का दिल जीता है। अब आखिरकार ये टी स्टॉल खोलने के पीछे इनका मकसद क्या है, क्या वजह है, सीधे धीरेन्द्र सिंह धीरू जी के पास चलते हैं। धीरू जी, आपका IBC 24 में स्वागत है। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आप ये टी स्टॉल खोलने के पीछे की वजह क्या है? वजह तो बहुत बड़ी है जी बेरोजगारी बढ़ाई का मुद्दा वजह है। पूरे देश के लोग बेरोजगार हैं। कुछ लोगों को छोड़ करके, 1-2 करोड़ लोगों को छोड़ करके, 3 करोड़ लोगों को छोड़ करके करीबन 130 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग देश में बेरोजगार हैं और बड़ी कठिनाइयों से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोग वो कठिनाइयाँ आपके साथ भी हैं? हाँ, वही बोल रहा था मैं। लोग सोचते हैं कि विधायक, जिला पंचायत का अध्यक्ष, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मंडी का डायरेक्टर भी रहा हूँ, भारत सरकार में मैं सामाजिक न्याय मंत्रालय में मैं अंबेडकर फाउंडेशन का मेंबर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े पदों में मैं रहा हूँ और मेरे साथ के लोग मुख्यमंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, बहुत सारे लोग, और मैं उनसे ज़्यादा काबिल था और ज़्यादा काबिल होने के कारण मैं आज सड़क में आ गया, बेरोजगार हो गया। उसके पीछे कारण था कि मैंने अवैध तरीके से, गलत तरीके से पैसा अर्जित नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया। कौन सा व्यापार करूं जो कम पूंजी में शुरू हो सके और लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके। खासतौर पे मेरा मकसद 2 है। एक तो मुझे अपने घर चलाने के लिए दुकान मुझे खोलना था, ये चाय की दुकान खोला है मैंने घर चलाने के लिए। दूसरा, देश के करोड़ों जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो धंधा कौन सा करें। छोटे धंधों को तौहीन समझते, जीन्स का पैंट्स पहन लेते हैं, 20,000 का मोबाइल घर से लेके आते हैं, लेकिन बेरोजगार रहते हैं। देखने में बड़े आदमी दिखते हैं पर हकीकत में वो बेरोजगार रहते हैं। उनको मैं दिशा देने के लिए, उनको रास्ता देने के लिए कि आप कोई भी चाय की दुकान खोल लें, चाहे आलू बंडा की दुकान खोल लें, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं कि जिससे करके जीवन यापन अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसीलिए मैं ये चाय की दुकान। अच्छा, इसे हम राजनीतिक स्टंट समझ सकते हैं? इसका कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, सीधा पेट से जुड़ा सवाल है। कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, सीधा पेट। मैं कल से राजनीति में अधिकारियों से और अन्य लोगों से दबाव बना करके पैसा लूँ, घर चलाऊँ, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भी ये दुकान खोली कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी उद्योगपति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी नंबर 2 के काम करने वालों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, जो गुणवत्ता विहीन काम हो रहे हैं, उन अधिकारी जो पैसा लूटे जा रहे हैं उनके सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उनका विरोध करने के लिए, उनको भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कि मैं हाथ नहीं फैलाऊँगा जब तो उनका। मतलब ये कहा जाए कि शासन की नीतियों से आप। शासन की नीतियों के कारण ही तो बेरोजगारी है। शासन की नीतियाँ ऐसी बनी कि सिर्फ उद्योगपतियों के लिए भी नहीं है। कुछ राजनैतिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी सरकार की उद्योग नीति बनी है। इसीलिए पूरे देश का पैसा 4, 6, 10, 20 घरानों में जा रहा है, सबके पास नहीं जा रहा। बाकी लोग तो बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है। तो मैं लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, अपना घर चलाने के लिए और इसी के माध्यम से मैं लोगों को रास्ता बताऊंगा कि कैसे तुम रोजगार से लग सकते हैं। एक अभियान चलाऊंगा, रोजगार देने का आंदोलन चलाऊंगा। तो पहले मैं करूं, इसके बाद दूसरों को कराऊं, इसलिए किया। और क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये आपका टी स्टॉल के माध्यम से कोई मैसेज लोगों तक पहुंचेगा और लोग
ये मैसेज लोगों के लिए होना चाहिए कि इस कदर से बेरोजगारी के मामले में उनको सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों ने, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उन्होंने ध्यान भटका दिया। कभी लाडली बहना योजना, कभी गैस सिलेंडर, तो कभी 200 रुपया महीना देना, कभी राखी। मूल मुद्दे जो हैं उनसे भटका दिया है। ये राजनीतिक चाय की दुकान मूल मुद्दों में लाने का प्रयास करेगी। चलिए, तो ये थे धीरेन्द्र सिंह धीरू, पूर्व विधायक रैगांव विधानसभा से, जिन्होंने टी स्टॉल खोलकर एक मैसेज देने की कोशिश की है और शासन की नीतियों से का विरोध एक प्रकार से देखा जाए इस टी स्टॉल के माध्यम से किया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में ये टी स्टॉल लोगों को कितना प्रभावित करता है और क्या सियासी गलियारों में इसका कोई असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।